तो चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस मैंने बताया था, कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सभी कंजक्शन को पढ़ने की या स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमने पर्टिकुलर जो हमारे एग्जाम में आते हैं, मेन जो 7 कंजक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ट्रिक बना दी फैन बॉयज के नाम से, जिसमें आपके हमने सिर्फ 7 कंजक्शन यूज में लिए जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं। तो सबसे पहले एफ यानी फॉर का मतलब होता है कारण, यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई रीजन दिया गया हो, कारण दिया गया हो, तो उस सेंटेंस को हम फॉर से जोड़ेंगे। ए फॉर एंड, यदि 2 सेंटेंस दिए गए हो, दोनों में कोई डिस्क्रिप्शन चल रहा हो, वर्णन यानी किसी चीज के बारे में बताया जा रहा हो, तो वहां पे हम एंड से जोड़ेंगे। एन फॉर नोर, यानी जहां पे कोई नेगेटिव, नोर का सिंपल सा रूल है, नेगेटिव सेंटेंस होगा नोर आएगा। बी फॉर बट यानी किसी सेंटेंस के बारे में जहां पे कोई विरोध प्रकट करना हो, विरोधाभास का भाव हो जिस सेंटेंस में। ओ फॉर और, जहां पे कोई विकल्प दिया गया हो कि या तो ये काम कर लीजिए ये काम कर लीजिए। उसके बाद वाई फॉर येट मीन होता है विरोध। अब बट और येट में फर्क क्या होता है कि येट जो होता है थोड़ा ज्यादा आश्चर्य, ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा के होता है। उसके बाद एस फॉर सो, जिसमें कोई रिजल्ट या परिणाम दिखाया जाए। अब देखिए मैंने आपके सामने 7 एग्जाम्पल दिए हैं 1 बाय 1 के। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपना सिंथेसिस का टॉपिक होता है, इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस की सेंस तो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, आपके रूल हैं, पैटर्न है, ट्रिक्स हैं, लेकिन जब तक आपको सेंटेंस की सेंस समझ में नहीं आएगी, जब तक आप पर्टिकुलर एक सिंपल सा वर्ड, कंजक्शन वर्ड आपको यूज में लेना पड़ेगा। तो अगर आप 12th क्लास में है, 11th क्लास में है, तो सिंपल सा के साथ तो हम एक और ज्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं आते, तो हम इजी वे में हमें सेंस समझ में आ जाती है। तो आपका पहला सेंटेंस है ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही हैड वर्कड ऑल डे, उसने पूरे दिन मेहनत की थी। मैंने आपको बताया क्या एग्जाम में क्या आएगा, आपके ब्रैकेट में लिखा आएगा सिंपल या कंपाउंड। फिलहाल हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास मैंने बताया कि ये 7 वर्ड है, 7 कंजक्शन वर्ड है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सी सेंस ज्यादा काम कर रही है। देखिए ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। हम चलते हैं क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। तो यहाँ पे आपका वैसे तो पर्टिकुलर आंसर तो 4 ही है। आप अदर वर्ड्स को जब यूज में लेके देखोगे, अगर मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है, तो ऐसे नहीं कि आप अंदाजे से कुछ भी टिका के आ जाओ, आप उसको सेंस करने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है, सेंटेंस जो दिए गए हैं उसका भाव क्या निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज टायर्ड। कंपाउंड सेंटेंस की एक और मेन जो आपका रूल है कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा पहले सेंटेंस के बाद और कंजक्शन से पहले हमेशा हमेशा कोमा जरूर आएगा। कंपाउंड सेंटेंस में जब भी हम कंजक्शन का यूज करेंगे, कंजक्शन से पहले हमेशा कोमा जरूर आएगा, ये चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर इसके मार्क्स जरूर काटते हैं। उसके बाद फॉर ही हैड वर्कड ऑल डे। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, वह थका हुआ था क्योंकि उसने पूरे दिन मेहनत की थी। तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस अपना सी बॉट ए नोटबुक, उसने एक नोटबुक खरीदी। सी बॉट ए पेन, उसने एक पेन भी खरीदा। अब यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस शूट कर रहे हैं। तो अब देखिए सी बॉट ए नोटबुक, उसने एक नोटबुक खरीदी क्योंकि उसने एक पेन खरीदा, तो 4 नहीं आएगा। सी बॉट ए नोटबुक एंड सी बॉट ए पेन, और उसने एक पेन खरीदा, तो ये आपका काम कर रहा है, यानी एंड हमारा काम कर रहा है। सेकंड सी बॉट ए नोटबुक, नोट तो आएगा नहीं, नेगेटिव में आता है, बट किंतु उसने एक पेन खरीदा, ये भी सूट नहीं करेगा आपको। सी बॉट ए नोटबुक और सी बॉट ए पेन, उसने एक नोटबुक खरीदी या एक पेन भी खरीदा। तो यहाँ पे अगर हम नोटबुक और पेन को जोड़ेंगे वो भी काम नहीं करेगा, उसने दोनों चीज खरीदी है, तो विकल्प नहीं है कि ये खरीदा, येट विरोध भी नहीं है, परिणाम भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या आ जाएगा, सी बॉट ए नोटबुक एंड सी बॉट ए पेन। तो यहाँ पे आपका सिंपल से, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस जाते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होते, सिर्फ आपको पैटर्न फॉलो करना। यहाँ देखिएगा स्काई वाज ब्लू, आसमान नीला था। इट वाज वेरी कोल्ड, किंतु मतलब इट वाज वेरी कोल्ड, ठंड थी। आसमान तो बिल्कुल साफ था, नीला का मतलब यहाँ पे साफ होने का मतलब है, लेकिन फिर भी ठंड महसूस हो रही है, ठंड थी, ठंडा मौसम था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक विरोध जता रहा है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा हाई एक्साइटमेंट नहीं है, तो हम किससे जोड़ेंगे इसको, बट से। तो यहाँ पे आ जाएगा द स्काई was blue but it was very cold, कि भाई आसमान तो साफ था किंतु ठंड थी, यानी आसमान धूप निकली हुई थी या साफ था बिल्कुल, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। उसके बाद देखिए यू कैन स्टडी नाउ, तुम अब पढ़ सकते हो। यू कैन
यू कैन स्टडी नाउ तुम अभी पढ़ सकते हो, या यू कैन स्टडी लेटर या तुम बाद में पढ़ सकते हो। अब देखो, अब जब दोनों सेंटेंस को हम अर्थ करके देखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि भाई हाँ कोई हमें विकल्प किया गया तो ये काम कर सकते हो या ये काम। अब आप इनमें से फॉर एंड नॉर बट इनको यूज में लेके देखोगे तो ये हमारा अर्थ काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्या काम करा, विकल्प के तौर पे कि भाई या तो तुम पढ़ सकते हो अभी या बाद में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू कैन स्टडी नाउ। अब इसमें एक रूल और फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कि कोमा लगाने के बाद आपको दूसरा सेंटेंस पूरा ही उतारना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यू कैन स्टडी नाउ या और लगा के फिर आपने लेटर लिख दिया, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, या यू कैन स्टडी लेटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमारे जो दोनों पार्ट होंगे, दोनों क्लोज होंगे, एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, यानी दोनों जो हमारे होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। तो हम जब सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो भी हमारे जो कंजक्शन जो हमारे क्लोज हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, सब हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो इसलिए हमने ये ऐसा न करके, अदरवाइज का रूल ये भी हो सकता है, यू कैन स्टडी नाउ और लेटर, लेकिन यहाँ पे हमें कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करना है तो हमें कोमा लगाया और लगाया, सेकंड सेंटेंस को हमने पूरा उतार दिया। तो जल्दबाजी में हमें ये रूल फॉलो नहीं करना है। ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा, ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है, ही इज अनहैप्पी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बट लगाने की कोशिश करूं, ही इज वेरी रिच बट ही इज अनहैप्पी, किंतु वह, तो यहाँ पे जो विरोध है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह बहुत अमीर है लेकिन दुखी है, मीन्स तो यहाँ पे हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा, येट। तो यहाँ पे आप लिखोगे ही इज वेरी रिच येट ही इज अनहैप्पी। तो यहाँ पे आपको येट का यूज लेना पड़ेगा, न कि बट का। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, आई टुक एन अम्ब्रेला, और मैंने छाता लिया। अब आप वापस मैंने बताया कि आपको सिर्फ 7 कंजक्शन पे काम करना है। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो 1 बाय 1 उनको एक एक उसको फिट करके देखो। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी क्योंकि मैंने एक अम्ब्रेला लिया। इसको आप उल्टा करेंगे तो 4 भी आ सकता है, आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता लिया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप 4 का यूज करना चाहे तो वो भी हो सकता है, आई टुक एन अम्ब्रेला कोमा 4 इट वाज रेनिंग। तो 4 यहाँ हम काम कर सकता है, लेकिन सेंटेंस को आगे पीछे करने पे। एंड इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी और मैंने एक छाता लिया, ये काम नहीं कर रहा। नोर नेगेटिव नहीं है, बट का भी काम नहीं करेगा। येट विरोध भी नहीं हो रहा इसमें। सो परिणाम दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता लिया। तो यहाँ पे देखो रीजन भी मेंशन कर रहा है, क्योंकि 4 आ जाएगा। तो इट वाज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता लिया। और अगर हम इसको 4 में यूज में लेना चाहेंगे तो हम क्या लेंगे, आई टुक एन अम्ब्रेला कोमा 4 इट वाज रेनिंग। अब मैंने आपके लिए लास्ट में ये एन छोड़ दिया क्यों, क्योंकि इसका जो रूल होता है आपको विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके डू डज वाले या डिड वाले, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो तो आपका कंप्लीट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, ही डजंट ईट पिज्जा, तो जब दूसरा सेंटेंस जब दिया गया होगा तो उसमें से सिर्फ नोट हटता है, और जो आपका डू डज डिड, सिर्फ याद रखिए डू डज डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं ये हमेशा आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए ही डजंट ईट पिज्जा, ये हमने पूरा कंप्लीट किया, कोमा लगाया, नोर यूज में लिया। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस था ही डजंट लाइक पास्ता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, नोट को तो हटा दिया है, डज को सब्जेक्ट से पहले लिया, तो डज ही लाइक पास्ता। तो ये सेंटेंस आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, नोर जो होता है, नोर के लिए दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे, लेकिन जब आप दूसरे पार्ट में नोर का यूज लेंगे और वहां पे हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी डू डज डिड दी गई है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि आपको नोट हटा के और डू डज डिड को सब्जेक्ट से पहले यूज में लेना पड़ेगा। तो ये थे आपके कंपाउंड सेंटेंस के। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 7 सेंटेंस, 7 वर्ड्स है, कंजक्शन वर्ड, सिर्फ इन्हीं को याद करना है। सिंपल रूल है, आपके एग्जाम में कोई ज्यादा हार्ड सेंटेंस आते नहीं है, सिर्फ उसके सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग पे काम करना है।